गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 77 जो कि आपकी डेट 25 जनवरी की है। चलिए, व्हाई डू वी फॉल इल, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स करते हैं। वी नो डैट कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज एंड आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। तो जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उन्हीं को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और किसकी वजह से होती है? ये पैथोजेंस की वजह से होती है। Whenever a person get infected by these disease, his body respond by showing related sign and symptoms like fever, swelling, pain, etc. यानी कि अगर कोई भी पर्सन है वो इन डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, उसको ये वाली बीमारियां हैं, तो उसको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस हैं वो? लाइक फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिम्टम इन द पेशेंट। फिर डॉक्टर क्या करते हैं बेटा? वो डायग्नोज करते हैं, पता करते हैं इन सिम्टम्स कि ये किस वजह से हो रहे हैं। द इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ट्रीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में हो सकती हैं। वो ट्रीट कैसे, और उसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। दो क्या है हमारे? फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, यानी कि जो भी बीमारी हो रही है उसका जो असर है उसको वो कम कर सकते हैं। सेकेंड क्या कर सकते हैं? क्योर बाय किलिंग द पैथोजन। अब उस पैथोजन को ही मार देंगे तो वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस डिजीज़। डॉक्टर prescribe some medicines to subside the effect symptom of the disease like pain, fever, ache, etc. यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई दे देते हैं जिससे हमारे जो सिम्टम्स है, यानी कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या फीवर है, या सर दर्द है, तो वो कम हो जाता है। टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेशेंट, इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, यानी कि हम सुबह गोली खाते हैं तो कुछ घंटे में हमें रिलीफ मिलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिम्पोटोमेटिक रिलीफ, यानी कि सिम्टम्स से रिलीफ मिलना, which means provide relief medicine according to the symptoms. Beside this, bed rest is advised to so that the body get time to recover. इसमें बॉडी रेस्ट के लिए बोलते हैं, बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, ताकि हमें रिकवर हम जल्दी हो सके। सेकेंड क्या है? क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजन। अब हम पैथोजन को ही मार देते हैं जो हमें बीमारी कर रही है, तो फिर बीमारी ठीक हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। आफ्टर कन्फर्मिंग द टाइप ऑफ पैथोजन्स और एक्यूट कॉज ऑफ द डिजीज़ बेस्ड ऑन द मेडिकल रिपोर्ट, यानी कि टेस्ट वगैरह होते हैं, पता चल जाता है कि भाई किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब सर्टन मेडिसिन टू किल द पैथोजन। कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन क्या होती हैं? जो बीमारी हमारी बैक्टीरिया से होती हैं उसमें हम एंटीबैक्टीरियल देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। एंटीवायरल, यानी कि जो वायरस से बीमारी होती हैं, यूज्ड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटी फंगल, जो फंगल की वजह से होती है। एंटी प्रोटोजोअल, यानी कि जो बीमारी प्रोटोजोआ के हिसाब से होती है। और एंथेलिमिंटिक यूज्ड अगेंस्ट द पैरासिटिक वॉर्म की वजह से होती है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं बेटा एंटीबायोटिक क्या होता है और एंटीबैक्टीरियल क्या होता है। द मेडिसिन ड्रग यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एग्जाम्पल पेनिसिलियम और टेट्रासाइक्लिन। यानी कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो क्या करती हैं? स्टॉप कर देती हैं या मार देती हैं बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। एंटीबायोटिक एक्ट बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवे इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया एंड दस किल दैम। यानी कि क्या करती है एंटीबायोटिक? जो आपका बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में चला गया, उसकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है, उसको स्टॉप कर देती है, उसके रास्ते को, ठीक है, उन्होंने मार देती है। दिस बायोकेमिकल पाथवे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पैथोजन। दस दिस मेडिसिन ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। यानी कि बैक्टीरिया के लिए भाई एंटीबायोटिक चाहिए, वायरल में एंटीबायोटिक नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग इज़ मोर डिफिकल्ट दैन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग। जो आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है वो ईजिली प्रोड्यूस हो जाता है, बना सकते हैं, लेकिन एंटीवायरल जो ड्रग है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म और दे ऑफ देयर ओन। यानी कि जो वायरस होते हैं उनका जो उनका मैकेनिज्म होता है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म, वो डिफरेंट होता है, थोड़ा खुद बनाते हैं। वायरस एंटर आर सेल एंड यूज आर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन अगेंस्ट डेडली वायरल डिजीज। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ एंटीवायरल मेडिसिन हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द 2 वेज टू ट्रीट ए डिजीज़। ठीक है, तो बेटा आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। 2 वेज हो गए, ये फर्स्ट वे हो गया, ये आपका सेकेंड वे हो गया, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क। तो एंटीबायोटिक क्या है?
तो आप सेकंड का आंसर ये है पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल भी है, और ये कैसे काम करते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग मोर डिफिकल्ट दैन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक ड्रग। तो बेटा इसके लिए आप थर्ड का आंसर यहाँ ये 2 पॉइंट ही आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिएगा, हेडिंग से लिखे, ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, नेम एनी 3 सच डिजीज। बेटा देखो जो इन्फेक्शंस डिजीज़ होती है ना, उसी को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ही होती हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आंसर लिखा है, डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो ये आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। एग्जाम्पल में मैंने मलेरिया और कॉलरा आपका एग्जाम्पल लिया है। तो बच्चे यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।